दिल्ली में जमुना नदी के पानी की सतह में हुई कमी, लोगों को मिली राहत। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने सैलाब से मुतासरा इलाकों का किया दौरा। वजीर आला ने माली मदद का किया ऐलान। पानी भरे इलाकों में मजीद 2 दिन स्कूल बंद। आसाम और अरुणाचल प्रदेश के कई हिस्सों में दरियाए ब्रह्मपुत्र के पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। उत्तराखंड में बारिशों के सबब लैंडस्लाइडिंग। हरिद्वार में अलर्ट। महकमा मौसमियात ने ओडिशा में शदीद बारिश का अंदेशा किया जाहिर। गांधीनगर में आज होगा G20 वज़राए खजाना और मरकजी बैंक के गवर्नर्स की तीसरी मीटिंग का बाज़ाब्ता इफ्तिताह। मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमण और RBI के गवर्नर डॉक्टर शक्तिकांत दास मुश्तरका तौर पर मीटिंग की करेंगे सदारत। मरकजी वजीर अमित शाह आज मंशियात की स्मगलिंग और कौमी सलामती पर इलाकाई कॉन्फ्रेंस की करेंगे सदारत। कॉन्फ्रेंस के दौरान 2416 करोड़ रुपए की 1,44,000 किलोग्राम से ज्यादा मंशियात की जाएगी खत्म। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर बैंकॉक में बिम्स्टेक ग्रुप के वज़राए खारजा की मीटिंग में करेंगे शिरकत। मीटिंग में बिम्स्टेक एजेंडे और तंजीम को मजबूत बनाने के तरीकों पर होगा तबादला ख्याल। और खेलों में आलमी नंबर 1 खिलाड़ी कार्लोस अल्कराज ने फाइनल में जोकोविच को शिकस्त देकर पहला विंबलडन टाइटल किया अपने नाम। मुसलसल 5वीं बार विंबलडन जीतने का जोकोविच का ख्वाब हुआ चूर चूर। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ रेशमा फारूकी। आइए तफसील से अब खबरों की नजर डालते हैं। दिल्ली में जमुना नदी के पानी की सतह कम होने से लोगों को राहत मिली है। जमुना नदी के पानी की सतह मुसलसल गिर रही है। पानी की सतह अब भी खतरे के निशान से ऊपर है, लेकिन जल्द ही इसके कम होने की उम्मीद है। NDRF ने दिल्ली के सैलाब से मुतासरा अजला में बचाव के काम के लिए 17 टीमें तैनात की हैं। अब तक कुल 1606 अफराद को बचाया जा चुका है। इसके अलावा NDRF ने 7241 लोगों और 956 जानवरों को भी बचाया। लेफ्टिनेंट गवर्नर विनय कुमार सक्सेना ने सैलाब से मुतासरा इलाकों का मुआयना किया। वजीर आला अरविंद केजरीवाल ने सैलाब से मुतासरा हर खानदान को 10,000 रुपए की माली इमदाद का ऐलान किया। हिमाचल प्रदेश के कई हिस्सों में मानसून गुज़िश्ता चंद दिनों से सरगर्म है और कई इलाकों में शदीद बारिश हुई है। हिमाचल प्रदेश की मंडी में आज सुबह बारिश हुई। इस दौरान कई हिस्सों में बादल फटने के वाकयात भी पेश आए। महकमा मौसमियात ने हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में मूसलाधार बारिश की पेशगोई की है। साथ ही उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा और मध्य प्रदेश में अगले 2 दिनों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। हिमाचल प्रदेश के चंबा, कांगड़ा, सिरमौर, शिमला और कुल्लू अजला में कल तक सैलाब का शदीद खतरा है। हिमाचल प्रदेश में अगले 5 दिनों तक कहीं कहीं मूसलाधार बारिश जारी रह सकती है। रियासत में शदीद बारिश, लैंडस्लाइडिंग और सैलाब के वाकयात में अब तक 117 अफराद जान से हाथ धो बैठे हैं। मरकजी वजीर इत्तलात और नशरियात अनुराग सिंह ठाकुर हिमाचल प्रदेश के दौरे पर हैं। वो आज ऊना असेंबली हल्के के आफतज़दा इलाके का भी दौरा करेंगे। काबिल गौर है कि कल मरकजी वजीर गुमरावी सब डिवीज़न के तहत दादोल में बारिश से मुतासिरा गौशाला पहुंचे थे। हुकूमत की जानिब से मुतासरीन को मुकम्मल मदद फराहम की जा रही है। हैदराबाद और तेलंगाना के दीगर अजला में आने वाले 4 दिनों में मूसलाधार बारिश की वार्निंग दी गई है। हैदराबाद में महकमा मौसमियात ने कहा है कि हैदराबाद और पड़ोसी अजला संगारेड्डी, मेदचल,
मलका जगेरी और मेदक में हल्की सी भारी बारिश हो सकती है। आने वाले दिनों में तेलंगाना के शुमाली अजला, आदिलाबाद, कुमारम भीम, आसिफाबाद, निर्मल, निजामाबाद, जगतियाल, मुलोगो और पेडापल्ली में भी मूसलाधार बारिश का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने यह भी कहा है कि तेज बारिश के साथ बिजली कड़कने और आंधी चलने का भी इम्कान है। तेलंगाना में हैदराबाद समेत 33 में से 20 अजला में बारिश कम हुई है। मध्य प्रदेश में मुसलसल बारिश का दौर जारी है। तमाम बड़े दरियाओं के पानी की सतह तेजी से बढ़ रही है और कई इलाकों में सैलाब की सूरत हाल है। रियासत में 1 जून से अब तक 14% ज्यादा बारिश हुई है। महकमा मौसमियात के मुताबिक मशरक़ी मध्य प्रदेश में 9% और मगरबी हिस्से में 20% ज्यादा बारिश हुई है। और बिहार के अररिया, पूर्णिया, कटिहार और सीमांचल के दीगर अजला में नदियों के बहाव की वजह से कई ब्लॉकों में सैलाब जैसी सूरत हाल है। नेपाल में मुख्तलिफ दरियाओं के इलाकों में बारिश की वजह से महानंदा और इसके मुआविन नदियां ज्यादातर मकामात पर खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। महकमा मौसमियात ने अगले चंद दिनों तक उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश में भारी बारिश की पेशगोई की है। महकमा मौसमियात ने उत्तराखंड के लिए 18 जुलाई और हिमाचल प्रदेश में आज के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं बारिश की वजह से पिथौरागढ़ में बलवाकोट धारचूला सड़क पर 200 मीटर सड़क टूट गई। आसाम में भी सैलाब की सूरत हाल फिर संगीन हो गई है। रियासत के 17 अजला सैलाब से मुतासिर हैं। इसके साथ ही सैलाब से 1 लाख से ज्यादा लोग मुतासिर हुए हैं। शदीद बारिश की वजह से बेकी, ब्रह्मपुत्रा और संकोश नदियों की सतह आब में इजाफा हुआ है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ समेत मुकामी इंतजामिया की टीमें सैलाब की सूरत हाल पर मुसलसल नजर रखे हुए हैं। जनूबी भारत में साहिली ओडिशा और तेलंगाना में 19 जुलाई तक हल्की से दरमियानी बारिश हो सकती है। अगली खबर की जानिब बढ़ते हैं। भारत के G20 की सदारत में वज़राए खजाना और रुकन ममालिक के मरकजी बैंकों के गवर्नरों की तीसरी मीटिंग आज से गुजरात के गांधीनगर में शुरू हो रही है। निर्मला सीतारमन और रिजर्व बैंक के गवर्नर डॉक्टर शक्तिकांत दास मुश्तरका तौर पर इस 2 रोज़ा मीटिंग की सदारत करेंगे। इजलास में आलमी मईशत और आलमी सेहत, पायदार मालियात और इंफ्रास्ट्रक्चर, बैनुल-अक़वामी मालियाती ढांचा, बैनुल-अक़वामी टैक्सेशन और मालियाती शमूलियत जैसी मौज़ूआत पर 5 सेशंस होंगे। तीसरी G20 FMC BG का मकसद G20 फाइनेंस ट्रैक के नताइज का जायजा लेना और आगे बढ़ने के तरीके के बारे में वुज़रा और गवर्नरों से रहनुमाई हासिल करना है। इजलास में मरकजी बैंक के गवर्नर, डिप्टी गवर्नर, वुज़रा और G20 ममालिक और मदु ममालिक के बैनुल-अक़वामी इदारों के सरबराहान समेत तकरीबन 500 मंदुबीन शिरकत करेंगे। ये बात काबिल ज़िक्र है कि इससे कबल 14 और 15 जुलाई को गांधीनगर में G20 फाइनेंस और मरकजी बैंक के नुमाइंदों की एक कॉन्फ्रेंस मुनक़िद हुई थी। इन मीटिंगों में आलमी मईशत और बैनुल-अक़वामी मालियाती ढांचे से मुताल्लिक़ मुतादिद उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। 19 जुलाई को G20 के मंदुबीन को अहमदाबाद, पाटन, मोढेरा और केवड़िया में स्टैचू ऑफ यूनिटी पर ले जाया जाएगा। मरकजी वजीर दाखिला और कोऑपरेटिव अमित शाह आज नई दिल्ली में मनशियात की स्मगलिंग और कौमी सलामती के मौजू पर एक इलाकाई कॉन्फ्रेंस की सदारत करेंगे। कॉन्फ्रेंस के दौरान 2416 करोड़ रुपए मालियात की 1,40,000 किलोग्राम से जायद मनशियात ख़त्म की जाएंगी। ये मंशियात मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो NCV ने तमाम रियासतों के इंसदाद मनशियात टास्क फोर्सेस के साथ मिलकर बरामद की हैं। वज़ारत दाखिला ने एक प्रेस रिलीज में कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में हुकूमत ने भारत को मनशियात से पाक बनाने के लिए मनशियात के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस की पॉलिसी अपनाई है। साल 2022 में 1 जून से इस साल 15 जुलाई तक रियासतों के NCV और ANTF की इलाकाई इकाइयों ने मजमूई तौर पर तकरीबन 8,76,544 किलोग्राम मनशियात को ख़त्म किया है। ये हदफ से 11 गुना ज़्यादा है। इनकी मालियात तकरीबन 9,580 करोड़ रुपए है।
और थाईलैंड के दौरे पर गए वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर आज बैंकॉक में बिम्स्टेक ग्रुपिंग के वज़राए खारजा की मीटिंग में शिरकत करेंगे। बिम्स्टेक एक इक़्तिसादी और तकनीकी पहल है जो खलीज बंगाल के ममालिक को कसीर जहती ताउन के लिए मरबूत करती है। मीटिंगें बिम्स्टेक एजेंडे को मजीद गहरा करने और तंजीम को मजबूत बनाने के तरीक़ों पर तबादला ख्याल किया जाएगा। कबल अज़ीं भारत और मेकोंग गंगा ताउन के शराकतदार ममालिक ने इक़्तिसादी ताउन के लिए एक कारोबारी कौंसिल बनाने का फैसला किया। ये फैसला एस जयशंकर की तरफ से लाओस के वजीर खारजा के साथ मुनक़िदा 12वें मेकोंग गंगा ताउन मीटिंग में किया गया। दोनों रहनुमाओं ने इसका दायरा ज़राअत, साइंस और टेक्नोलॉजी और आबी वसाइल के इंतज़ाम तक बढ़ाने का फैसला किया। मुलाकात में फौरी अमल के मंसूबों, सकाफत और सियाहत और म्यूजियम के साथ तरक्याती पर मबनी नई शराकतदारियों में ताउन पर भी तबादला ख्याल किया गया। मीटिंग में डॉक्टर एस जयशंकर ने भारत म्यांमार थाईलैंड 3 सतही हाईवे की तामीर को तरजीह दी। भारत ने नेपाल इंडिया डेवलपमेंट पार्टनरशिप प्रोग्राम के तहत नेपाल को 43 एम्बुलेंस और 50 स्कूल बसें तोहफे में दी हैं। नेपाल में भारतीय सफीर नवीन श्रीवास्तव ने नेपाल के तालीम, साइंस और टेक्नोलॉजी के वजीर अशोक कुमार राय की मौजूदगी में इस्तिफादा कुनंदा तंजीमों को गाड़ियों की चाबियां सौंपी। इस मौके पर नवीन श्रीवास्तव ने कहा कि भारत के इस इक़दाम से हुकूमत नेपाल की तालीम और सेहत के शोबे में बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने की कोशिशों को तक़वीत मिलेगी। हमें भारतीय दूतावास को, भारतीय सरकार को नेपाल में अपने मित्र, अपने सहयोगी भाई बहनों के साथ मिलकर काम करने के लिए और उनके विकास के लिए जो भी कार्य कर सकेंगे उसमें हम प्रतिबद्ध रहते हैं। भारत मंगोलिया मुश्तरका फौजी मश्क नोमैडिक एलिफेंट 2023 का 15वां एडिशन आज मंगोलिया के उलान बटोर में शुरू हो रहा है। 31 जुलाई तक जारी रहने वाली इस फौजी मश्क में मंगोल आर्म्ड फोर्सेस यूनिट 084 के फौजी और जम्मू कश्मीर लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट के भारतीय फौजी हिस्सा लेंगे। इसका मकसद मुस्बत फौजी ताल्लुकात, बेहतरीन फौजी तौर तरीक़ों का तबादला, दो तरफा बाहमी ताउन, दोस्ताना रवैये, दोस्ती और हम आहंगी को मजबूत बनाना है। अक़वाम मुत्तहिदा के मैंडेट के तहत इस फौजी मश्क का बुनियादी मकसद पहाड़ी इलाकों में दहशतगर्दी की सरगर्मियों को रोकना है। इस फौजी मश्क में प्लाटून लेवल के फील्ड ट्रैकिंग एक्सरसाइज FTX शामिल हैं। इस फौजी मश्क के दौरान भारत और मंगोलिया के दस्ते अपनी सलाहियतों और महारतों को बढ़ाने के लिए मुख्तलिफ तरबियाती सरगर्मियों में हिस्सा लेंगे। एक्सरसाइज नोमैडिक एलिफेंट भारत का मंगोलिया के साथ सालाना तरबियती प्रोग्राम है जो बारी बारी मंगोलिया और भारत में मुनक़्क़िद किया जाता है। मरकजी हुकूमत की स्कीमें जहां आम लोगों के लिए बेहतर जिंदगी गुजारने की राह हमवार कर रही हैं, वहीं लोगों के ख्वाबों को हकीकत में तब्दील भी कर रही हैं। ऐसी ही एक स्कीम महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट है। केरला के कन्नूर में बड़ी तादाद में खवातीन इस स्कीम से अब खुद कफील बनने लगी हैं। हुकूमत की तरफ से खवातीन के माली इस्तेहकाम के लिए शुरू की गई स्कीम है। इस स्कीम का ऐलान मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमण ने मरकजी बजट 2023-24 में किया था। कोई भी खातून ये बचत स्कीम शुरू कर सकती है। इसके लिए जमा करने की कम से कम रकम 1000 रुपए है। इसकी ज्यादा से ज्यादा हद 2 लाख रुपए है, जबकि शरह सूद 7.5% है। इसमें 2 साल के लिए रकम जमा की जाती है। प्रीमियम 3 माह में जमा करना होगा। अगर जरूरी हो तो कोई शख्स 6 माह के बाद इस शर्त पर अकाउंट बंद कर सकता है कि उसे सिर्फ 5.5% की शरह सूद मिलेगी। सिर्फ कन्नूर जिले में ही बहुत कम वक्त में 2730 खवातीन इस स्कीम में शामिल हैं। यह एक ऐसी स्कीम है जिसमें 3 महीने के अंतराल में पैसे जमा कराने होते हैं। यह योजना 2 साल की अवधि के लिए अधिकतम ब्याज सुनिश्चित करने वाली है।
ये एक अच्छी योजना है। मैं 3 माह पहले इस योजना से जुड़ी हूँ। यह योजना सर्वोत्तम ब्याज दर देने वाली है। परिवार की वित्तीय स्थिरता में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका होती है और यह बचत योजना इसे सुनिश्चित करने के लिए बेहतर है। ये स्कीम पोस्ट ऑफिस के जरिए नाफिज की जाती है। कुछ कौमी बैंक भी इस स्कीम को चला रहे हैं। योजना एक सुरक्षित योजना है जो डाकघरों के माध्यम से चलाई जाती है, इसलिए लोग इस योजना से जुड़ने के लिए तैयार हैं। यदि जमा राशि 2 लाख रुपए है तो कोई भी व्यक्ति 2 साल बाद 2,36,000 रुपए निकाल सकता है। सिर्फ कन्नूर जिले की खवातीन ही नहीं बल्कि मुल्क के तमाम खित्तों की खवातीन मरकजी हुकूमत की स्कीमों का फायदा उठाकर जीने का एक नया मकसद हासिल कर रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज़ उर्दू खबरें। और गैर मुल्की खबरों में बहराए अस्वद गल्ला मुआहदे का आज आखिरी दिन है। अक़वाम मुत्तहिदा और तुर्की की सालसी में होने वाला ये मुआहदा गुज़िश्ता जुलाई में शुरू हुआ था, जिसका मकसद यूक्रेन के बाशिंदों को तनाज़ात की वजह से रोके गए अनाज को महफूज तरीक़ों से बरामद करने की इजाज़त देकर खुराक के आलमी बहरान से बचाना था। रूस ने बारहा धमकी दी है कि अगर उसकी अनाज और खाद की बरामदात में हायल रुकावटें दूर नहीं की गईं तो वो मुआहदे से निकल जाएगा। यूक्रेन अनाज और तेल की बीजों का एक बड़ा प्रोड्यूसर है। आलमी सतह पर खुराक की कीमतें इस वक्त रिकॉर्ड बुलंदी पर पहुंच गई थी जब तनाज़े के आगाज पर उसकी बरामदात रोक दी गई थी। यूक्रेन पर रूसी हमले के फौरन बाद यूक्रेन की अनाज की बरामदात रोक दी गई थी। इससे खुराक के आलमी बहरान का खदशा पैदा हो गया था। यूक्रेन ने जंग के 5 माह बाद बहराए अस्वद अनाज के मुआहदे पर दस्तखत किए थे। और यूक्रेन को अमेरिका की जानिब से क्लस्टर बम मिलने के बाद रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि रूस के पास क्लस्टर बमों का वाफिर ज़ख़ीरा मौजूद है। पुतिन ने उनके इस्तेमाल से इनकार किया, लेकिन कहा कि अगर वो हमारे खिलाफ इस्तेमाल हुए तो हम जवाबी कार्रवाई का हक महफूज रखते हैं। पुतिन ने कहा कि रूस के पास क्लस्टर बम हैं और अगर यूक्रेन पहले रूसी अफवाज के खिलाफ हथियार इस्तेमाल करता है तो वो उन्हें इस्तेमाल करेगा। ताहम पुतिन ने कहा कि वो क्लस्टर बमों के इस्तेमाल को जुर्म समझते हैं। इससे कबल यूक्रेन ने कहा था कि उसे अमेरिका से क्लस्टर बम मिले हैं। यूक्रेन ने कहा है कि वो अपनी सरजमी पर दोबारा कब्जा करने की कोशिश करने वाले दुश्मन के फौजियों पर क्लस्टर बम इस्तेमाल करेगा, लेकिन उन्हें रूसी सरजमी पर इस्तेमाल नहीं करेगा। जनूबी यूरोप में गर्मी की लहर जारी है। इटली के 16 शहरों में कल रेड अलर्ट जारी कर दिया गया। यह अलर्ट रोम, फ्लोरेंस और बोलोग्ना समेत अहम सियाहती मकामात पर नाफिज होगा। ये सेहतमंद अफराद को भी मुतासिर कर सकता है। रोम में पारा आज 40 डिग्री सेल्सियस और मंगल को 43 डिग्री तक पहुंचने का अंदेशा है, जो अगस्त 2007 में कायम 40.5 डिग्री सेल्सियस का रिकॉर्ड तोड़ देगा। यूरोपीय खलाई एजेंसी ने खबरदार किया है कि सिसिली और सार्डिनिया के जजीरे 48 डिग्री फ़ारेनहाइट तक ज़्यादा दर्जा हरारत की वजह से खुश्क हो सकते हैं। यूरोप में अब तक सबसे ज़्यादा दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया गया। अमेरिका के जनूबी मशरक़ी पेनिसिल्वेनिया में हफ्ते के रोज़ सैलाब के बाइस कम अज़ कम 4 अफराद हलाक और एक 9 माह के बच्चे समेत 4 दीगर लापता हो गए हैं। पेनिसिल्वेनिया के गवर्नर ने खराब मौसम के बारे में लोगों को वार्निंग जारी की है। हुक्काम के मुताबिक जनूब मशरक़ी में तूफ़ान सैलाब से कई कारें बह गई हैं, ताहम बाद में बह जाने वाली 3 गाड़ियों का सुराग लगा लिया गया है। इन गाड़ियों के अंदर कोई भी मौजूद नहीं था। अमेरिका की जनूब मगरबी रियासत एरिज़ोना इस वक्त शदीद गर्मी की ज़द में है। रियासत एरिज़ोना के दारुल हुकूमत फिनिक्स में मुसलसल 17वें दिन दर्जा हरारत 43 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा रिकॉर्ड किया गया। गर्मी ज़्यादा होने के बायस लोगों का घरों से निकलना मुश्किल हो रहा है। गर्मी से बचने के लिए लोग स्विमिंग पूल्स और वाटर पार्क्स में नजर आए। आने वाले दिनों में दर्जा हरारत में मजीद इजाफा मुतवक्के है। अगर आज फिनिक्स में दर्जा हरारत 43 डिग्री से ऊपर रहता है तो ये मुसलसल सबसे ज़्यादा दिनों का 1974 का रिकॉर्ड तोड़ देगा। जनूबी कोरिया में गुज़श्ता हफ्ते होने वाली तूफानी बारिशों से मरने वालों की तादाद 36 हो गई है। इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा है।
तबाहकुन सैलाब के बाद 14 शहरों और सूबों से मजमूई तौर पर 8,852 अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया है। कारों और माहीगिरी की कश्तियों समेत घरों और अमलाक को नुकसान पहुंचाने के 200 से ज़ायद वाक़यात दर्ज हुए हैं। मौसमियाती एजेंसी ने जनूब मगरबी ज्योला, चिंगचियोंग और कियोंगसांग सूबों में मंगल तक 250 मिलीमीटर तक इजाफी बारिश की पेशगोई की है। और नाज़रीन, आइए अब नजर डालते हैं दिल्ली से शाये कुछ उर्दू अखबारात पर। तो नाज़रीन, आइए अखबारात के जायजे में सबसे पहले नज़र डालते हैं रोज़नामा राष्ट्रीय सहारा पर। वैसे आपको यहाँ बताते चलें कि ज़्यादातर अखबारात ने जो दिल्ली में एक तरह से जो बाढ़ आ गई थी उसके बारे में जिक्र किया है और कई ख़बरें हमें कई अखबारों से भी मिली हैं। अगर राष्ट्रीय सहारा की बात की जाए तो सफ़े अव्वल की सुर्खी है कि जमुना के पानी की सतह में कमी हो गई है, कई इलाके अब भी ज़ेर आब बताए जा रहे हैं और साथ ही साथ जो सरकार की तरफ से इंतज़ामिया है, इंतज़ामिया पूरी तरह से कोशिश कर रही है कि जो लोग बाढ़ में फंसे हुए हैं उनकी हिफाजत की जा सके और किसी भी तरह से उनकी मदद की जा सके। वैसे ये है कि पानी की जो सतह है उसमें वाकई कमी आई है और लोगों को इससे राहत मिलने की भी उम्मीद नज़र आ रही है। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने सैलाब से जो मुतासिरा इलाके हैं उनका दौरा भी किया था और साथ ही माली मदद का ऐलान किया था वज़ीर आला ने। और आइए अब नज़र डाल लेते हैं अगली खबर पर। अगली खबर भी हमने नाज़रीन इसी अखबार से ली है। मौसमियाती तब्दीलियों के पेश नज़र फसलों की नई अक़साम की तरक्की हुई है, ये कहना है तोमर का। और आपको बताते चलें कि मौसमियाती तब्दीली के बाइस जो भी फसलें हैं और जो नई अक़साम की फसलें हैं उनमें बढ़ोतरी की खबर आ रही है और ये किसानों के लिए भी अच्छी खबर बताई जा रही है कि इससे जब सैलाब के बाद और ख़ास तौर से जो बारिशें हो रही हैं उनके बाद जब फसल अच्छी होगी तब कहीं ना कहीं किसानों को इससे फ़ायदा मिलने की उम्मीद नज़र आ रही है। और अब नज़र डाल लेते हैं रोज़नामा हिंदुस्तान एक्सप्रेस पर। हिंदुस्तान एक्सप्रेस की सुर्खी है चंद्रयान 3 को चांद के पहले मदार में ले जाने का अमल कामयाबी के साथ मुकम्मल हो गया है और ये भारत के लिए एक अच्छी खबर है और ये कामयाबी की तरफ बढ़ते हुए जो कदम है ये सभी पर इसकी निगाहें टिकी हुई हैं। और जैसे कि अभी हमने आपको बताया था कि ज़्यादातर अखबारात ने सैलाब की ख़बर को नुमाया किया है और हिंदुस्तान एक्सप्रेस में भी इस खबर को नुमाया किया गया है कि सैलाब के बाद मुतादी अमराज के फैलने का ख़दशा बताया जा रहा है और लोगों को सेहत पर जो मनफी असर पड़ने का इम्कान ज़ाहिर किया गया है उसके लिए इंतज़ामिया पूरी कोशिश कर रही है और साथ ही साथ जो माहिरीन सेहत हैं उनको भी हुकूमत ने अलर्ट पर रखा हुआ है कि हर हाल में जो लोग सैलाब से मुतासिरा हैं उनको कहीं ना कहीं जो एक सेहत के तई जो उनको परेशानी हो सकती है उसके लिए डॉक्टर्स भी वहाँ तैनात किए गए हैं ताकि किसी को भी कोई परेशानी का सामना ना करना पड़ जाए, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि सैलाब के बाद बहुत सारी बीमारियां खड़ी हो जाती हैं जैसे मलेरिया या दीगर कई ऐसे बुखार भी बताए जा रहे हैं जो सैलाब के बाद आमतौर पर देखने में आते हैं और इसके लिए इंतज़ामिया पूरी तरह से अलर्ट बताई जा रही है। और अब आइए अगली खबर पर भी नाज़रीन नज़र डाल लेते हैं। ये खबर है कि डीयू के दाखिलों का दूसरा मरहला आज से शुरू होने का इम्कान बताया जा रहा है और आईपी यूनिवर्सिटी 4 कोर्सेज की काउंसलिंग में 18 तक का ऑप्शन उन्होंने बताया है और ये जो बच्चे यहाँ एडमिशन लेना चाहते हैं उनके लिए ये एक अच्छी खबर बताई जा रही है। और आइए अब हमारा समाज पर नज़र डाल लेते हैं और हमारा समाज ने भी इसी खबर से अपनी आगाज़ किया है अखबार का कि सैलाब से मुतासिरा इलाकों में आज और कल स्कूल बंद रहेंगे क्योंकि जो बच्चे हैं जो स्कूल के लिए निकल रहे हैं उनको किसी भी परेशानी का सामना ना करना पड़ जाए, इसीलिए अखबार ने इस सुर्खी को नुमाया किया है कि स्कूल जहां भी मुमकिन हो ऑनलाइन क्लासेस ज़रूर इसको ऑन रखें और दिल्ली के दीगर इलाकों में पीर से स्कूल खुले रहेंगे ऐसा बताया जा रहा है। लेकिन ऑनलाइन क्लासेस का जो इम्कान है वो नज़र आ रहा है कि अगर बच्चे स्कूल नहीं जा पाएंगे तो वो घर में रहकर ऑनलाइन क्लासेस अटेंड कर सकते हैं और अपनी पढ़ाई आगे जारी रख सकते हैं। और आइए अब नज़र डाल लेते हैं अगली सुर्खी पर। ये है मस्जिद हराम में खाना काबा के ग़िलाफ़ की जो तब्दीली की तैयारी है वो पूरी तरह से मुकम्मल हो चुकी है और यकुम मुहर्रम को तब्दील किया जाएगा काबे का जो ये ग़िलाफ़ होता है और नाज़रीन इसके लिए पूरी तरह से तैयार है वहाँ की हुकूमत।
اور اگلی خبر پر آئیے نظر ڈال لیتے ہیں ناظرین۔ امریکہ اور چین کے درمیان مذاکرات کا آغاز ہو گیا ہے اور آپ کو بتاتے چلیں کہ امریکی صدر کے مشیر خاص اور سابق وزیر خارجہ جان کیری کی چین میں ملاقات ہوئی ہے اور دونوں نے ملاقات کی ہے اور اس موضوع پر تفصیل سے بات چیت بھی کی ہے۔ تو ناظرین، یہ تھا اخبارات کا مختصر جائزہ اور آئیے اب بلیٹن کی جانب لوٹتے ہیں اور نظر ڈال لیتے ہیں کھیل کی خبروں پر۔ اسپین کے کارلوس الکراز نے تاریخ رقم کر دی ہے اور آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ ومبلڈن کی بات ہے اور ومبلڈن میں 2023 کے جو چیمپئن بن چکے ہیں عالمی نمبر 1 الکراز نے 5 سیٹ کے فائنل میں عالمی نمبر 2 سربیا کے نوواک جوکووچ کو 1-6, 7-6, 6-1, 3-6, 6-4 سے شکست دی۔ 20 سالہ الکراز ومبلڈن جیتنے والے اسپین کے تیسرے کھلاڑی بن گئے ہیں۔ اس سے قبل سینٹانا نے 1966 میں اور رافیل نڈال نے 2008 اور 2010 میں ومبلڈن ٹائٹل جیتا تھا۔ اس کے ساتھ ہی 12 سال کے بعد اسپین کے کسی کھلاڑی نے یہ گرینڈ سلیم جیتا ہے۔ الکراز کا یہ پہلا ومبلڈن ٹائٹل اور دوسرا گرینڈ سلیم ٹائٹل ہے۔ اس سے قبل وہ 2022 میں US اوپن ٹائٹل جیت چکے ہیں۔ اور اب پیش ہے موسم کا مزاج۔ تو ناظرین، اس بلیٹن میں فی الحال اتنا ہی، لیکن جانے سے پہلے ہم آپ کو دکھاتے ہیں اٹلی میں منعقدہ کلف ڈرائیونگ سیریز کی دلچسپ جھلکیاں۔ آپ ان سے محظوظ ہوں اور ہمیں یہیں اجازت دیں۔ آداب۔ پھیروں کے لیے کھڑے ہو جائیے۔